हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ मोनिका फ्रॉम यम्मीलिशियस बाय मोनिका। और आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा यूनिकॉर्न केक। एक छोटी सी बेबी है जिसका फर्स्ट बर्थडे है और ये केक उसी के लिए बन रहा है। केक बनाने के लिए मुझे 24 आवर्स से भी कम का नोटिस मिला है, इसीलिए मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी। वैसे ये 4 लेयर का केक मैं बना रही हूँ, जिसमें 2 लेयर होंगे चॉकलेट स्पॉन्ज के और 2 लेयर्स होंगे वेनिला स्पॉन्ज के। बीच में मैं वेनिला व्हिप क्रीम डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत की है अपने केक के लेयर्स स्लाइस करने से। तो ये 4 लेयर्स यूज़ होंगे। एक लेयर मेरा मैंने बाद में किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया था। केक बोर्ड पे मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा ली है ताकि मेरा केक क्रीम से चिपक जाए बोर्ड पे और स्लाइड ना हो। फिर मैंने लगाया है एक लेयर ऑफ व्हिप क्रीम। फिर मैंने लगाया वेनिला लेयर और सोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी से आपका केक मॉइस्ट रहता है और उससे थोड़ा फ्लेवर भी ऐड होता है। तो ये ऑल्टरनेट लेयर्स चॉकलेट और वेनिला स्पॉन्ज के लगा करके मैंने अपना चारों लेयर्स असेंबल कर लिए हैं। और फिर मैंने किया है क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग में क्रीम बहुत ही कम लगाई थी, क्योंकि क्रम कोटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके जो केक के क्रम्स हैं वो सारे इस क्रीम से सील हो जाएं, ताकि वो फाइनल लेयर ऑफ फ्रॉस्टिंग में वो क्रम्स ना आए और आपकी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल स्मूथ हो। तो ये मैंने व्हिप क्रीम का क्रम कोट कर लिया है और फिर इस केक को मैंने रख दिया था फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। इन द मीनवाइल मैंने अपनी क्रीम को कलरिंग शुरू कर दी। लाइट और डार्क पिंक, ये 2 कलर्स मैं क्रीम के यूज़ कर रही हूँ। तो एक में मैंने पिंक कलर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, दूसरे में थोड़ा सा कम। ये शुरू हो गई है मेरी फाइनल फ्रॉस्टिंग। तो मैंने पहले वाइट क्रीम लगा ली है और इसको मैं अच्छी तरीके से स्मूथ कर लूँगी। और फिर मुझे एक हल्का सा वाटर कलर इफ़ेक्ट देना है। तो आप देखिए अब मैं उसको वाटर कलर इफ़ेक्ट कैसे देती हूँ। इससे केक है ना बहुत ही प्रिटी लगता है, एकदम बिल्कुल प्लेन वाइट केक से बेटर थोड़ा सा उसमें कलर एलिमेंट आ जाता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये मैंने वाटर कलर के लिए हल्की सी पिंक क्रीम लगा दी है अपने केक पे और स्क्रैपर की मदद से इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेती हूँ। अब ये जो फ्रॉस्टिंग का ये वाला स्टेप है ना, ये तो आप जब तक चाहो तब तक कर सकते हो, जब तक आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती कि भाई मेरी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल सही हो गई है, तब तक आप इसको स्मूथ कर सकते हो। मैं तो इस स्टेज पे काफ़ी खुश थी, तो मैंने यहाँ पे फ्रॉस्टिंग रोक दी थी और फ्रिज में रख दिया था केक ठंडा होने के लिए। अब बारी आती है रोजेट्स बनाने की। तो मैंने ना बहुत रैंडमली 3 स्टार नोजल्स ले लिए और तीनों में क्रीम डाल दी थी। तीसरी क्रीम थी पर्पल कलर की। पर्पल कलर की क्रीम बनाना मैं आपको दिखा नहीं पाई, वो ऑफ कैमरा हो गया था। पर्पल कलर की क्रीम बनाने के लिए ना पिंक क्रीम में ही मैंने बिल्कुल एक ड्रॉप ब्लू कलर डाल दिया था, तो उससे आपका पर्पल कलर बन जाता है। अब मैंने रैंडमली ये रोजेट्स बनाने शुरू किए हैं। जो सामने का रोजेट आपको दिख रहा है ना, वो मेरे केक का फ्रंट है। और फिर मैंने टॉप पोर्शन ऑलमोस्ट पूरा रोजेट्स से भर दिया था। रोजेट्स को बहुत रैंडमली पाइप कीजिए और बिल्कुल साइड में डायगनली अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे भी मैंने रोजेट्स पाइप कर दिए हैं। अगर आपने यूनिकॉर्न देखा होगा ना, तो आपको समझ आएगा कि उसका मेन होता है, जो उसके सिर पे मेन होता है ना, वो ऊपर बाल होते हैं और फिर बिल्कुल साइड में डायगनली बाल थोड़े नीचे आते हैं। तो वो इफ़ेक्ट देने की मैंने कोशिश की थी। अब बना रही हूँ मैं उसकी आँखें। तो आँखों के लिए मैंने 2 ब्लैक फॉन्डेंट ले लिया है और मैं इसको हाथ से ही थोड़ा सा शेप दे दूँगी आइज़ के इफ़ेक्ट का। ये यूनिकॉर्न वगैरह केक तो सारे आजकल के बच्चों की चॉइस है, वरना हमारे समय में कहाँ होते थे ऐसे सारे केक्स। हम तो बहुत ही सिंपल सिंपल केक से इतने खुश हो जाते थे। पर आजकल तो हर बर्थडे में थीम केक जाता है, इसीलिए हम होम बेकर्स को भी बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, कौन से केक्स ट्रेंड में हैं। ये मैंने बना दिया है उसके ईयर्स। मैंने वाइट फॉन्डेंट ले लिया है और उससे 2 ट्रायंगल्स कट कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं पिंक फॉन्डेंट भी रोल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटा मत करना, पतला ही रोल किया है मैंने। और उसके भी ट्रायंगल्स कट कर लूँगी। पिंक ट्रायंगल्स वाइट से थोड़े से छोटे होंगे और इन दोनों को जब हम अटैच करेंगे ना, तो बीच में एक टूथपिक लगाएंगे, ताकि जब ये सूख जाएं तो हमें हैंडल करने में इजी हो और हम इसको इजीली केक में प्लग कर सकें।
तो ये हमने दोनों ईयर्स बना दिए, और ईयर्स को ना मैं ऐसे एक किसी भी पेन या फिर मार्कर या कोई डावल हो आपके पास, उसके ऊपर मैं ऐसे सुखाती हूँ ताकि वो उसी शेप में ड्राई हो जाएं। ये एक यूनिकॉर्न हॉर्न का मुझे ना मोल्ड मिला था, आई थिंक किसी एग्जीबिशन में से मैंने पिकअप किया था। ये बहुत ही यूज़फुल मोल्ड है, तो अगर आप भी लेना चाहें तो प्लीज़ जहाँ भी आपको मिल रहा हो आपके केक सप्लाई स्टोर से या अमेज़ोन से, ये मोल्ड ज़रूर ले लेना, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये 2 पार्ट में है मोल्ड, तो मैंने दोनों पार्ट में वाइट फॉन्डेंट डाल लिया है। और जब ये दोनों पार्ट जब ये दोनों पार्ट्स निकलेंगे ना, तब मैं इनको एक टूथपिक की मदद से चिपका दूंगी। आप देखिए अब मैं कैसे चिपकाती हूँ इनको। ये दोनों पार्ट बन गए, अब बीच में एक टूथपिक लगाना है और दोनों पार्ट्स को चिपका देना है, और ये बन गया हमारा हॉर्न। कितना प्रिटी लग रहा है ना, बहुत प्रोफेशनल लुक आता है इससे। सो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, आप बिल्कुल बिल्कुल बाय कर लीजिएगा जहाँ से भी आपको मिले। अब बारी आती है असेंबल करने की। ये जो केक है ये पूरी रात फ्रिज में था, अच्छे से इसकी क्रीम सेट हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर ये फॉन्डेंट एक्सेंट्स बहुत आसानी से लगा पा रही हूँ, क्योंकि एक्सेंट्स भी बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब ये लग गए कान, और अब मैं लगाऊंगी हॉर्न। हॉर्न को मैंने गोल्डन कलर किया है, पर वो स्टेप रिकॉर्ड होना रह गया, तो ये हॉर्न गोल्डन कलर भी हो गया, और ये बन गया हमारा यूनिकॉर्न केक। अगर आपको ये केक पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे एनकरेज कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।